ये रामलीला 175 दोहा का मंचन नहीं किया जाता है बालकांड का। वो एक जगह चौक पर पक्की जगह स्थान का नाम है, वहाँ पर होता है। 175 दोहा के बाद रावण जन्म से प्रारंभ होता है, उसके मानस की गान होता है, उसमें आप गाते हैं? उसमें गाते हैं। उसके बाद आपका प्रसंग लाइट में रोशनी में जो है रामलीला का प्रसंग रात में जो होता था इसमें किया जाता था। और अनंत नारायण सिंह जो मौजूदा अभी के राजा हैं यहाँ हाथी पे बैठे हुए हैं और उनके परिवार भी हैं। 3 हाथियाँ दिख रही होंगी आपको। रामनगर का रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला कहा जाता है और आज भी इसकी प्रस्तुति पुराने तर्ज पे ही होती है। ना कोई नया आजकल जो संयंत्र चल रहा है, ना ही लाइट की व्यवस्था, ना ही साउंड की व्यवस्था। और जैसे पुराने तर्ज पे जैसे रामलीला पहले होता था आज भी उसी तर्ज पे यहाँ पे दिखाई देता है। अभी राजा साहब यहाँ थे, लग रहा था कि पूरी तरह से शांति बनी हुई थी, एक लोग भी बोल नहीं रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। लेकिन राजा साहब जैसे ही यहाँ से निकले पूरी तरह से हलचल इस सभा में चालू हो गई। मंच दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आज मैं बात करूँ तो आज राम जी का जन्म हुआ है। आज राजा दशरथ ने तीनों रानियों को खीर खिलाया है, आज का यही प्रसंग है। और मैं थोड़ा पुराना चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये लाइटें जो आप देख रहे हैं ये पहले के राजा लोग यूज करते थे, इसका प्रयोग जो है। और इसी के लाइट के सहयोग मतलब लाइट में रोशनी में जो है रामलीला का प्रसंग रात में जो होता था इसमें किया जाता था। और देख सकते हैं ये पुराना पेट्रोमैक्स इसको बोलते हैं। इसको गौर से दिखाइए भैया, ये किस चीज़ से जलता है? किरोसिन से? अब तक किरोसिन आता नहीं है, कैसे जलता है ये ऑयल से। ऑयल से? हाँ। कौन सा ऑयल? डीजल तारपीन। हाँ। तो ये जो है किरोसिन से पहले जलाया जाता। अब तो किरोसिन का सप्लाई भी बंद हो गया, अब तो आता नहीं है। और ये जो देख सकते हैं, हम लोग तो देखे भी नहीं है राजा के ज़माने का, जो इसको पेट्रोमैक्स कह सकते हैं आप। और आइए आपको कुछ यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जो कि रामलीला मैदान में आपको देखने को मिलता है। और रामलीला रामनगर का विश्व प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, अनंत नारायण सिंह वर्तमान यहाँ के राजा हैं। और आज स्टार्टिंग ऐसा दूसरा दिन है। और देखिए, पुराने विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पे सबको दिखाइए, जो लोग बैठे हुए हैं जो कि रामलीला प्रेमी है, जो देखिए ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो आके बैठते हैं यहाँ पे। और देखिए इस तरह से जो है लोग बैठे हुए हैं, अपना तख्ता, छोटा तख्ता देखिए लेके बैठे हुए हैं और प्रेम से सुनते हैं। ये सब जो है अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और बहुत ही प्रेम से कथा सुनते हैं। और देखिए सबके हाथों में मैं दिखाना भी चाहूँगा, रामचरितमानस का शायद बुक है। क्या है ये? कौन सा किताब है? रामचरितमानस है। और जिस दिन जो मतलब कहानी का जैसे रामायण में बढ़ता है शुरू से, उसी तरह से ये लोग किताब के जरिए जो है दोहा चौपाई बोलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जितने भी लोग बैठते हैं, क्या अनुभव, कितने सालों से, कहाँ, पहले नाम बताइए, क्या नाम है? जयपुर राम। कहाँ से आते हैं? खजूर गांव से। खजूर गांव से। कैसा लगता है यहाँ पे? कितने सालों से आ रहे हैं आप? करीब 25 साल। 25 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं। और फिर रोज घर चले जाते हैं कि यहीं रहते हैं? रोज जाते हैं। रोज चले जाते हैं। तो ये जो है पुराने रामलीला प्रेमी। और सबसे बड़ी बात है कि ना आवाज आती है वहाँ से और ना ही लाइट की व्यवस्था है। पुराना जैसे राजा साहब, जैसे काशी नरेश पुराना अपना जैन के पूर्वज जैसा कराते थे वैसा आज भी होता है। आज भी वैसा ही पुराना पद्धति और पुराना जो है अपना पूर्वजों का जो जैसे संचालन किया करते थे, आज भी उसको लेके धरोहर चल रहा है। पुरानी धरोहर को आज भी राजा के वंशजों के द्वारा आज भी जो है आपको रामलीला, रामनगर का विश्व प्रसिद्ध रामलीला आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा दूं, ये बगल में जस्ट यहाँ से 100-200 मीटर किला है। और यहाँ पे तमाम जो है प्रशासन के लोग भी, आइए इधर थोड़ा सा, प्रशासन के लोग भी, पूरा रामनगर बनारस के प्रशासन भी जो है सुरक्षा का एक कवच बनाते हुए रहता है। और यहाँ पे ये मेन दरवाजा है। मैं आपको बता दूं, जब राजा साहब थे तो इस दरवाजे से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये मेन दरवाजा है और इस दरवाजा से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। छोटी दरवाजा दोनों साइड में है। आम जनता के लिए छोटा दरवाजा जो है वो प्रयोग होता है। और चारों तरफ से फिर धीरे धीरे आप एक बार घुमा के दिखा दीजिए। लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा बात भी करना चाहेंगे। देखिए ये जो है आप देखने को नहीं मिलेगा शायद आने वाले दिनों में, लेकिन ये परंपरा जो है आपको ये रामनगर में दिखाई देगा।
इसीलिए कहा जाता है कि रामनगर का विश्व प्रसिद्ध जो है रामलीला आज भी कहा जाता है। क्या अनुभव है और कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है अनुभव। कहाँ से आते हैं सर? हम आते हैं रामनगर से। रामनगर से। क्या नाम हुआ? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जी। तो बिना लाइट जैसे कि पहले जैसे हुआ करता था आज भी वही उसी 200 साल पुरानी परंपरा जो पहले चलती थी आज भी वही आज भी वही चलती है। वही संस्कृति वही सनातन धर्म वही चीज चल रहा है जो पहले चलता था आज भी चल रहा है। लेकिन सर समय के हिसाब से तो सहयोग तो लाइट या साउंड का तो आजकल आप चल रहा है लेकिन इस संस्कृति में नहीं घुसेगा। इस संस्कृति से बाहर ही रहेगा। नो लाइट नो माइक। जैसे चलता है वही चलेगा। वही परंपरा आज जिंदा है। वही परंपरा हमेशा जिंदा रहेगी। इसीलिए रामनगर का रामलीला जो है यूनिक है, विश्व विख्यात है। इसीलिए विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला इसीलिए कहा जाता है। हर जगह। और भी हम लोग कहीं कहीं रामलीला देखते हैं तो वहाँ पे लाइट साउंड का यूज होने लगा, लेकिन नया एडवांस युग में आ गया। लेकिन यहाँ का आज भी वही पुरानी परंपरा हमेशा चलती ही रहेगी। अच्छा ये बताइए, ये जो लोग बैठे हुए हैं जितने भी, ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये इनको क्या बोलते हैं? जैसे इनको नेमी लोग बोलते हैं या लीला प्रेमी बोलते हैं। नेमी बोलते हैं। जो मतलब 30 दिन नियम से आता है, नियम से देखता है, उसको नेमी कहते हैं। कुछ रामलीला के बारे में कुछ बताइए अगर क्या उसके बारे में। जैसे कि पता चला कि जो पात्र जो पाठ करते हैं राम सीता का, वो 8 ऐसे पात्र हैं जो कि 2 महीना पहले से ही जो फलाहार पे ही रहते हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है? फलाहार की सच्चाई मतलब इनका सावन पंचमी के दिन ही इनकी मतलब सिलेक्शन हो जाता है महाराज के यहाँ से। उसके बाद इनका मतलब पूरा रहना सहना महाराज के। ये कहाँ से आते हैं जो इनका चुनाव होता है जी। इनको मतलब बुलाया जाता है संस्कृत में जो सबसे अधिक संस्कृत अच्छी बोल लेता है उसी के हिसाब से महाराज इनका चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद चारों मूर्तियों की। पंकज मिश्रा जी जो कि यहीं के स्थानीय हैं और रामलीला के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताए। और देखिए ये सब देखते जाइए, इधर दिखाते जाइए। ये चीज जो है ये जो है पुराना चीज लगता है कि हम पुराने समय में आ गए हैं आज की डेट में। इधर दिखाइए, दिखाते जाइए इधर। ये जो है लगता है कि पुराने समय में पुराने युग में ऐसा होता था कि जो है आपको आज भी देखने को यहाँ रामनगर में मिलेगा। इसीलिए रामनगर का रामलीला जो है बोला जाता है कि रामनगर का रामलीला यूनिक है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवशंकर पांडे है। बताइए कुछ हमारे दर्शकों को रामलीला के बारे में, क्या खास है और मतलब कब होता है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसका खास बात ये, अगर आप दर्शन करना चाहेंगे साक्षात प्रभु के दर्शन भी आपको अगर भाव से करेंगे तो साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे इसमें आपको। आप भाव अगर सही रखेंगे, अच्छी से रखेंगे तो आपको भाव से प्रभु के दर्शन होते रहे। निमित्त आरती में आप ध्यान देंगे, अपना भाव उसमें देखिए, आरती में आपको दर्शन होंगे। उसमें आरती में आपको साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे इसमें। अच्छा कितने दिनों तक ये रामलीला चलता है? ये रामलीला 175 दोहा का मंचन नहीं किया जाता है बालकांड का। वो एक जगह चौक पर, पक्की जगह स्थान का नाम है, वहाँ पर होता है। 175 दोहा के बाद रावण जन्म से प्रारंभ होता है और राजगद्दी तक चलती है लीला। पूरे 30-31 दिन की रामलीला चलती है। लगभग रोज की अगर बात करें तो कितने घंटे तक ये होता है? ये आपका लगभग 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटा रोज होता है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय जो कि रामलीला प्रेमी हैं और इनका वस्त्र प्रेमी नहीं है, रामायणी है। रामायणी है। रामायणी का मतलब क्या होता है? रामायण जैसे कि हमारी 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी से हम लोग रामायण गान कर रहे हैं। अच्छा। पूरा देख रेख होता है रामायण, जैसे अपना पुस्तक लगाना, सब कुछ करना, ये सब करना, पूरा रामायण होता है। अपनी मंडली में 12-13 लोग पहले होते थे, अब थोड़ा संख्या कम हो गई है। अब यहाँ है 10 लोग भी लगभग है, आते हैं। उसमें रामायणी दल लोग गान, उसके मानस की गान होता है, उसमें आप गाते हैं? उसमें गाते हैं। उसके बाद आपका प्रसंग का जो संवाद होता है, हम लोग गाने के बाद तब संवाद प्रारंभ होता है जी। तो देख सकते हैं ये जो है रामायणी थे और रामलीला प्रेमी भी कह सकते हैं साथ में। और ये आज का जो है अभी तो लगातार 30 से 31 दिनों तक ये जो है रामलीला रामनगर का चलेगा। और विश्व विख्यात रामलीला के बारे में मैंने आपको आज बताया। आज जो है राम जी का जन्म है, आज पहला दिन है। जैसे कि एक दिन पहले रावण का जन्म हो चुका है, आज मैं दूसरा दिन यहाँ पे मैं आया हूँ। और आज का एक छोटा सा वीडियो रामलीला विश्व प्रसिद्ध जो है, जो बनारस के रामनगर में होता है, मैंने आपको दिखाया। और यहाँ के बारे में कुछ लोगों से आपसे बात भी कराया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व प्रसिद्ध रामलीला रामनगर का वाराणसी जनपद में इसी महीने में हर साल होता है। और ये जितना भी देख रहे हैं हाथ से इसको पंखा हिलाते हुए, ये पुराने रामलीला के जो है रामलीला प्रेमी, इनको नेमी कहा जाता है। और ये देखिए इस तरह से उजले उजले वस्त्रों में पगड़ी लगा करके, हाथों में रामचरितमानस ले करके, और एक एक चीज को जैसे जैसे
कथा आगे बढ़ता है। आज है राम जन्म, राम जी का जन्म हुआ है और ये रामनगर में मैं हूँ मौजूद और रामनगर किले के जस्ट बगल में मैं हूँ अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम रामलीला प्रेमी यहाँ पे खड़े हैं और पूरा जो है दशहरे दशमी तक जो है रामलीला का जो है आयोजन यहाँ पे किया जाता है। राजा साहब देखिए अनंत नारायण सिंह जो मौजूदा अभी के राजा हैं, यहाँ हाथी पे बैठे हुए हैं और उनके परिवार भी हैं। 3 हाथियाँ दिख रही होंगी आपको और यहाँ पे देखिए तीनों हाथी अलग अलग उन्हीं के परिवार के सदस्य इस पे बैठे हुए हैं। 1, 2 और एक यहाँ 3। देखिए राजा साहब चल दिए, अब यहाँ से कहीं अन्य स्थान पे लोग जाएंगे।